इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो हम सब का खालिक है, मालिक है, पालनहार है। उसी ने दुनिया बनाई, जहाँ बनाया ज़मीन और आसमान को बनाए और बनाने के बाद इसी दुनिया के अंदर इंसानों को बसाया। इंसानों को बसाने के बाद इसी इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन, मुहर्रम हराम का ये महीना जो इस्लामी साल का, इस्लामी सन हिजरी का पहला महीना है और ये महीना आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम को है। और इस महीने के ताल्लुक़ से जहाँ बहुत सारी बातें हुई हैं, वहीं पर इस महीने की मुनासिबत से आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर एक अहम मौजू, एक अहम पैगाम नौजवान बच्चों बच्चियों के नाम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत के ताल्लुक़ से रखना चाहता हूँ, ताकि हमारे नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियाँ इबरत और नसीहत हासिल करें कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम इंसानों से अफजल और बेहतर हैं, सारी दुनिया के अंदर जिनका दर्जा सबसे ऊंचा, जिनका मकाम सबसे ऊपर, क़यामत के दिन जिनकी कब्र सबसे पहले फटेगी, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होकर सिफारिश करेंगे, उनकी चहेती प्यारी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनकी सीरत, उनकी ज़िंदगी किस तरीक़े से गुज़री है, किस तरीक़े से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बनाया संवारा, उस ज़िंदगी के अंदर आज के नौजवान बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए बड़ी इबरत और नसीहत है। तो इंशाअल्लाह इसी मुनासिबत से चंद बातें रखूँगा। आइए अपने रब से दुआ कर लेते हैं कि वो हमें हक़ बात कहने के साथ साथ अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। भाइयों, इससे पहले मौजू की वजाहत करूँ, हमारा ये समाज, ये मुआशरा जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस समाज की हालत बड़ी नाजुक होती जा रही है। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ, उनका कोई मकसद दिखाई नहीं देता। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। नौजवान बच्चे सुबह घर से निकलते, शाम को फिर वापस आते हैं, परिंदों की तरह से, चूज़ों की तरह से, लेकिन क्या मकसद है उनका कोई दिखाई नहीं देता। नौजवान बच्चे बच्चियाँ अपनी धुन के अंदर मगन हैं। मकसद क्या है, टारगेट क्या है, कोई हल नहीं है उसका। तो हमें ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। इन्हीं नौजवान बच्चों बच्चियों की वजह से, उनको देखते हुए मैंने ये मौजू चुना है, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ताकि वो माएँ, वो बच्चियाँ, वो बहनें जो औरत हैं, और औरत की क्या क्या जिम्मेदारी बनती है समाज मुआशरे को बनाने के अंदर। एक औरत समाज के अंदर उसका हिस्सा क्या है, ये सारी बातें हमें हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत से मिल सकती हैं। नबी की चहेती प्यारी बेटी है,
आज आप देखें नौजवान बच्चे बच्चियों को नाफरमानी, जुर्म, गुनाह हर काम के अंदर सबसे आगे दिखाई देती है। स्कूल कॉलेज वो जाते तो हैं, लेकिन अगर आप उनसे 8वीं क्लास की बच्ची हो या बच्चा हो, 10वीं क्लास का बच्चा हो, गारंटी है, मेरा ये दावा है, देखो इक्का दुक्का की गिनती नहीं हुआ करती है, अक्सरियत की गिनती हुआ करती है। आप उनसे इंग्लिश का एक छोटा सेंटेंस बनवाने ग्रामर का नहीं बना पाएंगे, ये मेरा तजुर्बा है। ये क्यों? क्योंकि जिस मकसद के लिए वहाँ वो जा रही हैं वो मकसद हासिल हो ही नहीं रहा है। जब से हमारे हाथों में, बच्चों के हाथों में फ़ोन आए हैं ना, ये तब से बच्चे उसी के होके रह गए हैं। तो आज हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को, बच्चियों को थोड़ा संभालने की, उनको समझाने की, बताने की कि हमारा मकसद क्या है, टारगेट क्या है। और ये एक बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को अदब तमीज़ क्यों नहीं सिखाता। एक माँ की ज़िम्मेदारी है ये कि बाप काम पे गया हुआ है, एक माँ घर में मौजूद है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि बच्चों में संस्कार क्यों नहीं है अच्छे। शादी से पहले की ज़िंदगी उठाइए, शादी के बाद की ज़िंदगी उठा लीजिए। अब तो एक नया फैशन चल पड़ा है कि शादी होने के बाद औरत का हुक्म चलता है घर के अंदर। नए नए सीरियल, टीवी पे सारी चीज़ें देखने के बाद ये तमाम चीज़ें कि आदमी चुपचाप खड़ा होकर सुनता है, बस औरत हुक्म चलाती है अपना। माँ की कोई फरमाबरदारी नहीं, बाप की कोई इताअत नहीं, कोई फरमाबरदारी नहीं, कोई बात नहीं। माँ परेशान है, उसकी कोई खिदमत नहीं। ऑर्डर क्या आता है? ख़बरदार, मैं इस काम के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं आपके लिए आई हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ उन वालिदैन से, उन जिम्मेदारों से जिन्होंने इस बच्ची को इतना बड़ा किया पाल पोस के, क्या सिखाया आपने उस बच्ची को? इतने भी संस्कार तमीज़ नहीं दिया आपने कि जिस तरह हम तुम्हारे माँ बाप हैं इसी तरह से वो भी तुम्हारे माँ बाप हैं। इसी तरह से औलाद को उन माँ बाप की भी नसीहत होनी चाहिए कि बेटा जिस तरह हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तो एक औरत अपने घर पे आ गई है, उसके जो माँ बाप हैं वो भी तुम्हारे माँ बाप की तरह से हैं। समाज और मुआशरे को हमने तितर बितर करके रख दिया बिल्कुल। आज कोई पुरसान हार नहीं है, इसलिए थोड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आइए चलते हैं मौजू की तरफ। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अल्लाह के रसूल की सबसे लाडली, सबसे चहेती, सबसे प्यारी बेटी, एक औरत थी। आप भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से 5 साल पहले आप पैदा हुई। आज ही का दिन था, जुमा का दिन था जब आप पैदा हुई, 20 जमादी सानी के अंदर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती, सबसे प्यारी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आँखों की ठंडक, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की चहेती बीवी, हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की प्यारी माँ आप हैं। उस ज़माने के अंदर ये दस्तूर था कि अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता था तो दाइयों को बुलाया जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब पैदा हुए, दाइयों को बुलाया गया और आपको दूध पिलाने के लिए हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को दे दिया गया। लेकिन जब आप पैदा हुई, मोहब्बत का आलम देखिए एक माँ के बेटी से, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा को किसी दाइया को नहीं दिया, अपना दूध पिलाया। ये एक माँ की मोहब्बत थी अपनी बेटी से। तो आप ऐसे प्यार से, ऐसे नाज़ो नखरे से बनी कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खुद अपना दूध पिलाया, उनको पाना पोसा बड़ा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती, बड़ी प्यारी, बड़ी लाडली बेटी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़ों पे इस बात को बयान किया था, फ़ातिमा तो बिज़्ज़तुम मिन्नी फ़मन अग़ज़बहा अग़ज़बनी। अब बुखारी उठा के देखें, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरा हिस्सा है, मुझसे है फ़ातिमा। जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ किया, उसने मुझे नाराज़ किया। इनकी ज़िंदगी उठा के देखें कैसी ज़िंदगी गुजरी है। शैब अबी तालिब के अंदर जब मुसलमानों को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपके सहाबा को महसूर किया गया, कैद किया गया शैब अबी तालिब के अंदर एक लंबे वक्फे के लिए, नबी की ये प्यारी बेटी भी उन्हीं के अंदर थी। अल्लाह के नबी की ये प्यारी चहेती बेटी भी शैब अबी तालिब के अंदर मुसीबतें बर्दाश्त करती गई, परेशानियाँ बर्दाश्त करती गई। खाने को पीने को कुछ भी नहीं था वहाँ पर। साहबा इकराम खुद कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सीरत की किताब उठा के देखिए, पत्ते चबा चबा के ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब वो भी ख़त्म हो गए तो चमड़ा जो होता है उसको चूस चूस के पानी निकालते थे, उससे ज़िंदगी का गुजारा कर रहे थे।
ऐसे मुसीबत के वक्त में अल्लाह के रसूल की चहेती बेटी ने शैब अबी तालिब में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन अपने बाबा की नाफरमानी कभी नहीं की। आज की नौजवान बच्चियाँ, नौजवान नस्लें बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रही हैं, उसके बाद भी माँ बाप की नाफरमानी। माँ बाप भी कैसे हो गए, बच्चे दिन ब दिन नाफरमानियाँ करते जाते हैं और कोई सख्ती नहीं, कोई अदब तमीज़ की बातें नहीं, कुछ नहीं। याद रखिए, क़यामत के दिन हिसाब देना होगा, जवाब देना पड़ेगा आपको। आज ये नौजवान बच्चे बच्चियाँ अगर इनको समझाया नहीं गया, आज ये हमारे हाथों से निकल के कहीं और पहुँच जाएंगे ये। और आज हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है दुनिया के अंदर। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो मुसीबतें बर्दाश्त करती रहीं। एक लंबे ज़माने के बाद वहाँ से आज़ादी मिलती है, लेकिन ऐसे माहौल में अपने आंखें खोली ज़िंदगी गुजारी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 साल के बाद नबूवत मिल गई, आप नबी हो गए। और नबी होने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने बाप की बात को फ़ौरन कबूल किया, आप पे ईमान नहीं आई, इनकार नहीं किया। जब थोड़ी बड़ी हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला निकाह का पैगाम लेके आते हैं। आप समझ गए, आपने हज़रत अली से हज़रत फ़ातिमा का निकाह भी कर दिया। इतनी शर्मीली कि अल्लाह के नबी ने जब हज़रत अली से निकाह के पैगाम की बात की तो शर्माई और रोने लगी। अल्लाह के नबी ने निकाह कर दिया आपका। एक छोटी बच्ची थी अभी ये, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के सामने नमाज़ पढ़ रहे थे। मोहब्बत देखिए कि बेटी की बाप से। आज कहाँ हैं वो बेटियाँ जो अपने बाप के सामने बैठ के अदब से बात करें, जो अपने बाप की टांगों को दबा सकें, जो अपने बाप के सर को दबा सकें, अपने बाप की खिदमत कर सकें? कहाँ हैं वो बेटियाँ समाज के अंदर? नहीं रही वो बेटियाँ, आज आज़ाद घूम रही है पंछियों की तरह से। और हम जानते हैं, समझते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परवाह नहीं, बच्चियाँ कहाँ जा रही हैं। लेकिन आज भी समाज के अंदर ऐसे ज़िम्मेदार बाप मौजूद हैं जिनकी बच्चियाँ न घर से बाहर जाती हैं, न घर से बाहर निकलती हैं, घरों में रहती हैं। और जाती भी हैं तो अपनी निगाहों को नीचे करके शरीयत के कानून की पाबंदी करते हुए। आज भी बहुत सारी बेटियाँ ऐसी मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के सामने नमाज़ पढ़ रहे हैं, दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। ये बातें हो गई है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएगा, ये उनके अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी जाएंगे सजदे के अंदर, तो कौन है जो इनके ऊपर ऊँट की ओझ को रख देगा? अबू जहल, उतबा, शैबा, उक़बा इब्न अबी मुअय्यिद, ये दुश्मन रसूल सब वहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते हैं, जैसे सजदे के अंदर झुकते हैं, सजदे में पहुंचते हैं, दुश्मन रसूल उठता है और आपके पाँव, अपने पाँव से आपकी गर्दन को दबाता है कस के, और ओझ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ढांक देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के अंदर झुके हुए हैं। हज़रत फ़ातिमा को पता चलता है, रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दौड़ी दौड़ी आती हैं और आप से उस ओझ को उठा के फेंकती हैं, अपने बाप के बदन को साफ़ करती हैं जो खून में लथपथ हो चुका था। छोटी बच्ची हैं अभी, इन मक्का के काफिरों को, सरदारों को बुरा भला कहती है, डांटती हैं और वहाँ से अपने अब्बू को लेकर चले जाती हैं। एक बाप से बेटी की मोहब्बत देखिए, एक बेटी का किरदार देखिए, एक बेटी का अंदाज़ देखिए अपने बाप की खिदमत करने का और दुश्मन रसूल से अपने बाप का दिफा करने का। घरेलू कामकाज का आनंद तो ये है, कोई मामूली औरत नहीं है, जन्नती औरतों की सरदार हैं। हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की माँ हैं, अल्लाह के रसूल की चहेती बेटी हैं, कोई मामूली शख्सियत नहीं है, घर के कामकाज में बिज़ी हैं। जाके बताइएगा, सुनाइएगा अपनी औरतों को, अपनी बीवियों को जाके ये कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के रसूल की चहेती बेटी, प्यारी बेटी, अपने घर के काम काज में मगन है, बिज़ी है, मसरूफ़ है, हाथों में छाले पड़ जाते हैं जब वो आटे को पीसती है चक्की से। आज अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जितने लोग मस्जिद के अंदर बैठे हैं दुनिया या हिंदुस्तान के जिस खित्ते में मुसलमान रहते हैं, अपनी किसी औरत से शहर के अंदर रहने वाले पत्थर सिर पे चटनी पिसवा के दिखा दो आप, अगर पीस के दिखा दे तुम्हारी बीवी आज या तुम्हारी बेटियाँ। गांव देहात की बात मैं नहीं करता, वहाँ के लोग तो बहुत बेहतर हैं आज भी इस एतबार से, हालांकि वहाँ भी शहर के हालात आ चुके हैं,
हज़रत फ़ातिमा अल्लाह के रसूल की चहेती बेटी, चक्की को चलाती है, गेहूँ पीसती है, आटा निकालती है, हाथों में छाने पड़ गए। अल्लाह के रसूल के पास आई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ कहना चाहती हैं लेकिन अपने बाबा जान से कैसे कहूँ, किस मुँह से कहूँ, क्या कहूँ आपसे। वापस चले जाती हैं। अल्लाह के नबी सुनते कि पता नहीं क्या बात है, फ़ातिमा आई थी, वापस चले गई। हज़रत अली ने कहा कि फ़ातिमा चलो दोनों साथ चलते हैं। दोनों साथ में आए। अल्लाह के रसूल से शिकवा किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात ऐसे ऐसे है, अब्बा जान एक खादिम की ज़रूरत है। कहा कि फ़ातिमा ये खादिम जो आए हुए हैं, ये सामान जो आया हुआ है, ये असहाबे सुफ़ा के लिए आया हुआ है। मस्जिद नबी के सामने जो अल्लाह के रसूल का मदरसा था, जिसके अंदर सहाबा इकराम दीन हासिल किया करते थे, टूटा फूटा चबूतरा, जहाँ पे किसी चीज़ की आसाइश मौजूद नहीं थी, राहत मौजूद नहीं थी, आराम मौजूद नहीं था, धूप की गर्मी तपिश हुआ करती थी, वहाँ सहाबा इकराम बैठ के दीन की तालीम हासिल किया करते थे। ए फ़ातिमा मेरी प्यारी बेटी, क्या मैं तुझे इससे बेहतर सौदा ना बता दूँ, चीज़ ना बता दूँ जो खादिम से भी ज़्यादा बेहतर हो? ज़रा बताओ, अगर आज हमारी बेटी जवान हो जाए, हम उसकी शादी कर दें और एक बेटी बाप के पास आए, कहा कि अब्बू जान मुझे ये चाहिए, क्या बाप नहीं देगा उसको? हम बह जाएंगे मोहब्बत के अंदर, सब कुछ देने को तैयार हो जाएंगे, उसे हर वो चीज़ देने की कोशिश करेंगे जो उसके लिए परेशानी का सबब ना बने, आसानी का सबब बन जाए। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मैं तुझे एक नुस्खा बता देता हूँ, वो नुस्खा करना तेरी दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। नबी चाहते तो खादिमों की लाइन लगा देते, इतने नौकर भेज देते फ़ातिमा के पास कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ये दुनिया की परेशानी तो आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा, जब रात को बिस्तर पे जाया करे 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कह लिया कर, तेरी दिन भर की थकान ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। बेटी भी ऐसी फरमाबरदार, ऐसी चहेती, ऐसी बाप की बात मानने वाली कि अल्लाह के नबी की बात पे 90 कहा फ़ौरन चल पड़ी और ये नुस्खा अपना लिया, उसके बाद कभी थकान नहीं हुई। थकानें हमें भी होती हैं, लेकिन कभी इतनी तौफीक नहीं होती कि हम भी सोते वक्त, क्यों? क्योंकि स्मार्टफोन जो हाथ में होता है, स्मार्टफोन के हाथ में होते हुए हम दुआ पढ़ सकते हैं, गपशप के अंदर मगन है, मज़ा आ रहा है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, तो कैसे अल्लाह रसूल को याद कर सकते हैं? इतना वक्त कहाँ है? ये ज़िंदगी हमारी हो चुकी है। तो अल्लाह के रसूल की प्यारी बेटी ने यह नुस्खा अपनाया, सारी थकानें ख़त्म हो गई। वो फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जंग ओहद का मौका है, सहाबा इकराम ज़ख्मी हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, जिसकी ज़िंदगी बादशाहों जैसी ज़िंदगी होनी चाहिए थी, रानियों जैसी ज़िंदगी होनी चाहिए थी, वो नबी की चहेती बेटी अपने हाथों से सहाबा इकराम को मरहम पट्टियाँ कर रही है जंग ओहद के अंदर। आज अगर किसी घर के अंदर बाप को, माँ को चोट लग जाए तो मजाल है क्या बहू अपने हाथों से माँ को, बाप को, सास को, बेटी को पट्टी कर दे? अजी कहाँ गए? जा तो डॉक्टर के क्यों जाते नहीं गए? इसको बच्चे को देखने का आपको क्या हो गया, इनकी हालत क्या हो गई है? ये अल्फाज हुआ करते हैं। ज़रा देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर गई है, कि आप भी एहसास नहीं है? फ़हलन तुम मुंतहून, कि अभी वो वक्त नहीं आया कि हम गुनाहों से बाज आ जाएं, अपनी ज़िंदगियाँ बनाने संवारने? यही वो नबी की चहेती बेटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दंदान मुबारक शहीद हो गया जंग ओहद के अंदर, तो नबी की ये चहेती प्यारी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने हाथों से अपने अब्बू जान के, बाबा जान के चेहरे को साफ़ करती हैं, ज़ख़म को धोती हैं और आपको मरहम पट्टी करती है। तड़प उठती है, पुकार उठती है, मेरा अब्बा जान ये क्या हो गया आपके साथ में? बेचैन हो जाती है नबी की प्यारी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आज कहाँ है वो बेटियाँ कि बाप बिस्तर में पड़ा रहता है, बाप बीमार रहता है, बाप को देखने भी नहीं आ पाती? आज कहाँ है वो बेटियाँ? इस्लाम की बेटियाँ कहाँ हैं आज वो? क्यों? आज हमने उनको ऐसी तरबियत नहीं दी है। हमने उनके हाथ में स्मार्टफोन तो दे दिया, लेकिन हमने कभी उनके फ़ोन को चेक नहीं किया कि बेटी तुम्हारी छुट्टी तो इतने बजे हो जाती है, तुम कहाँ से आ रही हो इतने वक्त में? आज हमने पूरी छूट दे दी, और जब बच्चियाँ बहुत आगे पहुँच जाती हैं तब हम शिकवे करते हैं, शिकायतें करते हैं, गैरों से भी अपनों से भी, कि हमारी बच्ची तो हमारे हाथ से निकल गई। निकाला किसने उसको? आप ही ने तो निकाला।
तो ज़रा एहसास पैदा कीजिए दिलों के अंदर, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये बच्चियाँ भी हमारे हाथों से बहुत दूर जा चुके हैं और हमें पछतावा होना पड़े बाद में पछता के मेरे भाइयों कोई फ़ायदा नहीं होता है। पहले पछतानो तो फ़ायदा है, बाद में पछता के कोई फ़ायदा नहीं होता है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो चहेती बेटी जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपका निकाह हो जाता है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ये बात आती है कि क्यों ना मैं दूसरा निकाह कर लूँ। ग़ालिबन अबू जहल की बेटी से पैगाम निकाह की बात होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगता है तो आप फरमाते हैं अली क्या तुम अल्लाह के रसूल के दुश्मन से बेटी से शादी करना चाहते हो? क्या कि सुन लो बिज़ातुम मिन्नी फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फ़मन अग़ज़बनी जिसने फ़ातिमा को नाराज़ कर दिया उसने मुझे नाराज़ कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन पीछे हट गए, कहा या रसूलल्लाह मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहता, मैं दुश्मन रसूल की बेटी से शादी नहीं करूँगा, निकाह नहीं करूँगा। आपने निकाह नहीं किया, शादी नहीं की। नबी की वो चहेती बेटी, प्यारी बेटी, सही बुखारी उठा के देखें फ़ज़ाइल असहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस नंबर 3714 और 5230। आपने फरमाया यूज़ीनी मा अज़ाहा, जो चीज़ फ़ातिमा को तकलीफ़ देती है उससे मुझे भी तकलीफ़ होती है। ये मकाम फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। कहाँ से मिला ये मकाम आपको? नबी की बेटी होने की हैसियत से नहीं मिला, आपने कमाया ये मकाम। नबी की बेटी होने की हैसियत से तो आपकी ज़िंदगी आलीशान ज़िंदगी होनी चाहिए थी, आपका मकान खूबसूरत से खूबसूरत होना चाहिए था, आपके पास ज़िंदगी की सारी राहतें होनी चाहिए थी, आपके पास अच्छे से अच्छे खादिम नौकर होने चाहिए थे, लेकिन कुछ भी नहीं था। खाने को, बसर करने को, गुजारने को ज़िंदगी बहुत थोड़ी थी बस। इसलिए नबी ने फरमाया यूज़ीनी मा अज़ाहा, जिससे फ़ातिमा को तकलीफ़ होती है उससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ़ होती है। यही वो फ़ातिमा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिनके बारे में अल्लाह ने आसमान से जन्नती होने की बशारत दी। अल्लाह के रसूल के पास बैठ के रोने लगी, किसी बात पर अल्लाह के नबी ने कोई बात कही थी। नबी अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फ़ातिमा अना तर्ज़ीना अन तकूनी सय्यदा निसा अहल जन्नह और निसाइल मोमिनीन फ़ज़हकत निज़ानिक। सही बुखारी किताब मनाक़िब हदीस नंबर 3624। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए फ़ातिमा क्या तू इस बात से राज़ी नहीं है कि तू तमाम जन्नतियों की सरदार हो, या तमाम मोमिन औरतों की सरदार हो? तुम जितनी जन्नत के अंदर औरतें होंगी या मोमिना औरतें होंगी सब की सरदार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा होंगी, और जन्नत के नौजवानों के सरदार हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये मकाम उनको मिला, शरीयत ने उनको ये मकाम दिया। यही वो फ़ातिमा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ज़िंदगी देखिए, अंदाज़ देखिए ज़िंदगी गुजारने का। अम्मा आयशा कहती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अक़बलत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कअन्न मशियतुहा मश्युन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर पे आती हैं तो आप कहती जब मैंने अम्मा हज़रत फ़ातिमा को देखा तो ऐसा मालूम पड़ रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले आ गए। एक मोहब्बत देखिए कि बेटी को अपने बाप से, एक एक अदा बाप की अपने अंदर समेट ली, अपने अंदर संभाली। ये मोहब्बत देखिए कि बेटी की। आगे फरमाती है मायशा रज़ी अल्लाह तआला फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरहबा बिइब्नती, है मेरी प्यारी बेटी खुशामदेद। बाज़ रिवायत में आता है फ़क़ब्बलहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमा का अल्लाह के नबी ने बूसा लिया, पेशानी को चूमा। आज ये सुन्नत ख़त्म हो चुकी है समाज से। आज भी आप जाके देखें अरबों के अंदर अपनी बेटियों का बूसा लिया जाता है, बेटी भी बाप का बूसा लेती है। मोहब्बत में, फ़र्क मोहब्बत के अंदर हमारे यहाँ पे चीज़ है ही नहीं। बच्चे छोटे भी हो के से भी हम प्यारी नहीं करते बच्चों को, जबकि बूसा देना चाहिए। एक मोहब्बत का अंदाज़ा है होता है उससे भी। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के बाद जाया करते थे, एक बेटी की शफ़क़त देखिए, एक बेटी का मोहब्बत देखिए, प्यार देखिए, तो हज़रत फ़ातिमा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी का बूसा लिया करती थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया मरहबा बिइब्नती, मेरी प्यारी बेटी खुशामदेद, तुम्हारा इस्तक़बाल है। तो आपने अपनी दाहिनी तरफ या बाईं तरफ हज़रत फ़ातिमा को बिठा लिया। ये भी मोहब्बत का अंदाज़ था। सही बुखारी किताब मनाक़िब हदीस नंबर 3623। तो आप देखिए हज़रत फ़ातिमा की फ़ज़ीलत देखिए, आपकी ज़िंदगी देखिए, आपका मकाम देखिए, और उससे अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश कीजिए। यही वो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है
जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था सय्यदा निसाई अहल जन्नह इन्ना मरियम बिन्त इमरान। तिरमिज़ी अल-मनाक़िब हदीस नंबर 3873 कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जन्नती औरतों की सरदार है सिवाय मरियम बिन्त इमरान के। मरियम बिन्त इमरान को छोड़ के हज़रत फ़ातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं। फ़ज़हकत रावी कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये बात सुन के हंस पड़ी, मुस्कुरा दी कि अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम, इतना बड़ा दर्जा मुझे दे दिया। आज अपनी बच्चियों को देख लीजिए आप, दीनदारी तो बहुत दूर की बात है, 5 वक्त की नमाज़ें नहीं पढ़ती हैं वो, दीनदारी कहाँ से उनके अंदर आएगी। उनकी सोचें, उनकी थॉट्स, उनकी थिंकिंग बड़ी अजीब हो चुकी है। अगर बाप बूढ़ा हो चुका है, आप कौन से दौर में जी रहे हैं आपको नहीं पता, ये टेक्निकल दौर है, ये हाई टेक्निक आ चुकी है हमारे समाज के अंदर। देखिए ये सारी चीज़ें कौन सी दुनिया में आप जी रहे हैं, ये बच्चियों के जवाब होते हैं। तो जिम्मेदारी बनती है हम सब की कि अपनी बच्चियों को हम दीन सिखाएं। अल्लाह के नबी की चहेती बेटियाँ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला ने हज़रत ज़ैनब रुक़ैया इनकी ज़िंदगी उनको सुनाए पढ़ के कि इनकी ज़िंदगियाँ किस तरीक़े से गुजरी थी और नसीहत हासिल करने की कोशिश करें। यही वो फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है जिनके बारे में आसमान से फ़रिश्ते ने आके बशारत दी। हदीस सुनिए, फिर इंशाअल्लाह बात को ख़त्म करेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद के अंदर मौजूद थे। जब वहाँ से वापस आए तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला नबी आपके साथ में थे। तो अल्लाह के नबी ने उनसे फरमाया कि इन्ना हाज़ा मलकुन, ये एक ऐसा फ़रिश्ता है जो ज़मीन पे अभी अभी आया है, आज से पहले कभी ज़मीन पे नहीं आया फ़रिश्ता। इसने अपने रब से परमिशन मांगी, इजाज़त मांगी मेरे पास आने की और मुझे सलाम पेश किया और मुझे ये बशारत देने आया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी चहेती प्यारी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं। आपका बेटा हसन और आपके बेटे हुसैन नवासे रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दोनों ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये बशारत फ़रिश्ते ने आसमान से आके दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सुनन तिरमिज़ी अल-मनाक़िब हदीस नंबर 3781। तो ये मकाम क्यों मिला उनको? उनकी दुनियावी ज़िंदगी की बुनियाद पर कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रसूल के ताबे कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून के मुताबिक गुजारा। अपने बाबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के से जो सीखा था, जो लिया था, नबी ने जो बताया था उनको, उन्होंने ज़िंदगी में करके दिखाया वो, इसलिए उनको ये दर्जा मिला। आज भी हमारी माएँ बहनें एक ऊंचा दर्जा पा सकती हैं अगर वो भी अपनी ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान के मुताबिक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। आखिर हदीस बात को ख़त्म करते हैं। यही वो नबी की चहेती बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से एक बात कही इनके कान में, वो पढ़ी, आंसू आ गए आंखों से। फिर आपने एक दूसरी बात कही तो मुस्कुरा दी। सही बुखारी उठा के देखे आप। अम्मा आयशा कहती है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फ़ातिमा मुझे ये बताओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे कान में क्या बात कही थी और तुम रो पड़ी थी, फिर दोबारा से एक बात कही थी, तुम हंस पड़ी थी। तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि अम्मी जान, मैं आपको वो बात नहीं बताऊँगी, वो राज है अल्लाह के रसूल का। बेगम जब आपने उनको इसरार किया तो बताया, वो बात क्या थी? अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद बताया उन्होंने। बात क्या थी कि आयशा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेरे कान में आहिस्ता से बात कही थी, मैं रो पड़ी थी, फिर आहिस्ता से बात कही थी, मैं हंस पड़ी थी, तो ये कहा था कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ए मेरी प्यारी बेटी, अब तेरे बाबा का दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है। हज़रत फ़ातिमा रो पड़ी कि मेरे अब्बू जान जिनकी मैंने खिदमत की है, जिनको मैंने मुसीबतों से बचाया है, जिनके साथ में मैंने ज़िंदगी का लंबा वक्फा गुजारा है, आज वो मेरे अब्बू जान मुझसे जुदा होते जा रहे हैं, मुझसे जुदा होने वाले हैं। एक बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोती है। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरी प्यारी बेटी रो मत। फिर आप कहते हैं ए मेरी प्यारी बेटी, दूसरी बात भी सुन मेरी, ये बात याद रखना, सबसे पहले मेरे ख़ानदान के अंदर जिसकी मौत होगी, जिसकी मुझसे मुलाकात होगी मरने के बाद, वो तू होगी। हज़रत फ़ातिमा मुस्कुरा देती हैं। अंदाज़ा लगाइए, आज हम मौत के नाम से कांप जाते हैं, डर जाते हैं। अल्लाह के नबी ने बेटी से कहा, फ़ातिमा सबसे पहले मेरी मौत के बाद तेरी मौत वाक़ होगी और सबसे पहले मेरी मुलाकात तुझसे होगी। इससे दो बातें मालूम होती हैं कि मौत का नाम सुनकर कभी डरना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, मरने के बाद एक इंसान की दूसरे इंसान से, रिश्तेदारों से मुलाकातें हुआ करती है, जिसे अल्लाह के नबी ने कहा था, फ़ातिमा सबसे पहले तू मेरे पास आएगी, मेरी मुलाकात तुझसे होगी। तो ये बात अम्मा आयशा को बताई रज़ियल्लाहु तआला अन्हा।
तो ये वो अल्लाह के रसूल की चहेती बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला ना अल्लाह के रसूल की वफ़ात के 6 महीने के बाद इंतकाल कर जाती हैं। 20 साल की उम्र थी और ये अपने बाबा से जाके बन जाती हैं, दुनिया को कूच कर जाती हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बहुत मुख्तसर मैंने आपकी ज़िंदगी के कुछ ख़ास पॉइंट बयान किए हैं ताकि हमारे नौजवान बच्चे नौजवान बच्चियाँ इनसे इबरत और नसीहत हासिल करें और इनकी ज़िंदगी से कुछ हासिल करें, अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करें। इन्हीं बातों पर अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो ये आज इस्लाम से बहुत दूर होते जा रहे हैं, परवरदिगार तो इनके अंदर दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह इनको नेक बना दे, नमाजी बना दे, परहेज़गार बना दे, किताब व सुन्नत का पाबंद बना दे। ये अल्लाह दीन से मोहब्बत करने वाला बना दे, परवरदिगार कुरान से मोहब्बत करने वाला बना दे, नबी की सुन्नतों को अपनाने वाला बना दे। ये अल्लाह नबी की सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला बना दे। ये अल्लाह ये हज़रत फ़ातिमा की जो बहुत ही मुख्तसर ज़िंदगी मैंने अपने नौजवान साथियों के सामने रखी है, ये अल्लाह इस ज़िंदगी से हमें इबरत और नसीहत हासिल करने वाला बना दे। ये अल्लाह हमारी नौजवान बच्चियों को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला की सीरत से इबरत और नसीहत हासिल करने वाला बना दे। अल्लाह उनको भी ऐसा नेक बना दे, नमाजी बना दे, परहेज़गार बना दे। ये अल्लाह माँ बाप को समझने वाला बना दे, उनकी खिदमत करने वाला बना दे। परवरदिगार समाज के अंदर अपनी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करने वाला बना दे। ये अल्लाह दीन से मोहब्बत करने वाला बना दे। ये अल्लाह दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा फरमा दे, इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद कायम फरमा दे। ये अल्लाह सीनों के अंदर मोहब्बत कायम फरमा दे, हसद को निकाल दे, नफ़रतों को ख़त्म कर दे। ये अल्लाह मुसलमानों के अंदर इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद पैदा फरमा दे। परवरदिगार जब तक दुनिया में रख, इज़्ज़त से रख, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।